में फरोख्त हो रही है। आप एक एक नौकरी को देखें, यानी एक स्केल की 1 लाख रुपया है और यहाँ सारी सूबे में मशहूर है। तो चूंकि एहतसाबी इदारे खासकर ने पिछले 10 साल से यहाँ एक मंसूबे पे हाथ नहीं डाल रहे हैं, तो जाहिर है इन लोगों तो करप्शन की खुली छुट्टी मिली हुई है। आप देखें, असेंबली से लेके सेक्रेटरीट को आप देखें, वज़रा को आप देखें, मदनियात को आप देखें, पीडो को आप देखें, टेस्टिंग एजेंसीज को आप देखें, कंसल्टेंट्स को आप देखें, कंट्रैक्टर्स को आप देखें, अब एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट्स को आप देखें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को आप देखें, एमटीआई एक्ट को आप देखें, एक एक चीज मैं कहता हूं कि डाके पड़े हैं सूबे के वसाइल पे। लिहाजा सूबे के और मुल्क के तमाम एहतसाबी इदारों को आना चाहिए, आगे आना चाहिए और इनको पकड़ना चाहिए और हाथ डालना चाहिए। जी बाबक साहब, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, आप विफाक और सूबे के बजट को किस तरह उसका मुआवजा करेंगे? कौन सा बजट है? मैं देखे विफाक का बजट भी तो मेरे ख्याल में 90% इन्हीं लोगों का बजट है। अब 2 महीने अगर एक हुकूमत की हुई है तो मैं नहीं सोचता हूँ कि पूरा साल, तो जाहिर है कि सालाना बजट है, उस पर तो बात हो सकती है। हमेशा से पख्तूनख्वा को महरूम रखा गया है। देखिए हमारा रोना तो यही है कि आईन ने जो हमारे हकूक हमें दिए हैं, पख्तूनख्वा को वो हकूक मिलने चाहिए। अब पख्तूनख्वा को तो वो हकूक तब ही मिलेंगे जब पख्तूनख्वा के लोग पख्तूनख्वा की अपनी गमख्वार और फिक्रमंद लोगों को मुंतखब करें, ताकि जाके वहां पख्तूनख्वा का मुकदमा लड़ा जाए। मैं आप लोग गवाह हो, मैंने असेंबली फ्लोर पे कई दफा अपनी हुकूमती भाइयों को मशवरा दिया है कि हमें एक पार्लिमानी जगह बनाना चाहिए। उस जगह का काम ये होना चाहिए कि हम जाके वज़ीर आज़म के साथ बैठे, हम जाके फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठे, हम जाके पावर मिनिस्टर के साथ बैठे और उनको दिखाए कि पाकिस्तान की आईन में पख्तूनख्वा के हकूक दर्ज है, पाकिस्तान की आईन में तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के हुकूक जो है वो दर्ज है। आया कौन वो मुकदमा पख्तूनख्वा के लिए लड़ेगा? मेरे जो भाई और जो हमारे साथी पख्तूनख्वा की हुकूमत में है वो तो अपनी एडवर्टाइजमेंट से फारिग नहीं है, वो तो हर जगह झंडे लगाएंगे, वो तो खाना काबा में भी अपनी झंडा लेके जा रहे हैं। लिहाजा उनसे गिला ही क्या है। लिहाजा पख्तूनख्वा की वकालत के लिए, पख्तूनख्वा की गरीब अवाम की मुकदमे को लड़ने के लिए, संजीदा लोगों को आगे आने के लिए सारी सूबे के अवाम ने एक फैसला देना है। अब ये देखो इन लोगों का आखिरी साल जा रहा है, हम देख सकते हैं कि इसी सूबे को ना सिर्फ माली तौर पे दिवालिया बना दिया बल्कि इंतजामी तौर पे इन लोगों ने सूबे को इतना बदइंतजाम बना दिया है कि 15 दिन के बाद, महीने के बाद सेक्रेटरीज को तब्दील करना, मुलाजिमीन को अपने मकासद यानी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रेशराइज करना, उनको हरासान करना, मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों का काम है। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत आई है, जब से आई है, इसने तो लोगों को मारने पे लिया है। बिजली की लोड शेडिंग देख लें आप, और मसले की मैं बात नहीं करूँगा। अवामी नेशनल पार्टी ने हमेशा सुबह की हुकूक की बात, लेकिन आप लोगों ने अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाई है। हम तो भाई रोजाना आवाज़ उठाते हैं, रोजाना के तौर पे फ्लोर ऑफ द हाउस करते हैं, फ्लोर से बाहर करते हैं। देखें जो एग्रीमेंट्स पाकिस्तान की हुए हैं, हम सारे बाशऊर लोग हैं, हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। यानी हमें ज़ातों की हिमायत में और ज़ातों की मुखालफत में सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान आज जिस माहौल से गुजर रहा है ये देखना चाहिए कि IMF को तो हम गर्वी हैं, ये कौन दे गया है, ये सख्त शराइत पे कर्ज कौन ले गए हैं, ये इतने कलील अरसे में इतने बड़े पैमाने पे जो कर्जात ले लिए गए हैं, ज़ाहिर IMF के कंट्रोल में है। अभी भी महंगाई ने और बढ़ना है और ज़ाहिर है अभी फ्लोर ऑफ द हाउस जब मरकजी और सूबाई हुकूमत की टकराव होगी इसमें मजीद सूबे का नुकसान होगा। लिहाजा हम समझते हैं कि तमाम सूबाई हुकूमतों को, मरकजी हुकूमत को, हम सबको यकजा हो के तामीरी सोच अपनानी चाहिए ताकि ये सूबा आगे बढ़े। और वो तब होगा जब कलेक्टिव विजडम होगी, जब इज्तिमाई दानिश होगी। अब ये बजट इन लोगों ने जाके बंद कमरे में बजट बनाई है तो ज़ाहिर है ये सूबे की आवाम के लिए तो काबिल कबूल नहीं हो सकती।
দিয়ে এলে বসে